नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह जिले के धनवार नगर पंचायत के उपरैली धनवार में आयोजित हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह नवाह महायज्ञ के दौरान विंध्याचल से आए आचार्य धर्मराज शास्त्री और झांसी से आई किरण प्रज्ञा भारती अपने संगीतमय प्रवचन से यज्ञ से लाभ और राम कथा के माध्यम से स्वच्छ समाज और अच्छी संस्कार के निर्माण पर प्रकाश डाला। इस दौरान किरण प्रज्ञा भारती ने कहा कि यज्ञ करने से क्षेत्र का वातावरण शुद्ध होता है और जहां श्री रामचरितमानस की कथा होती है वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है तथा लोगों में अच्छे संस्कार आते हैं। इस क्रम में धर्मराज शास्त्री ने कहा कि आज के कालखंड में मानव कल्याण का एकमात्र साधन सत्संग से ही हो सकता है। इस दौरान यज्ञ समिति के द्वारा रामलीला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर रामलीला के माध्यम से संस्कारवान बनने का सीख लिए। यज्ञ से बहुत लाभ होता है, बहुत जोर से यज्ञ से बहुत बड़े लाभ होते हैं। श्री रामचरितमानस में 8 यज्ञ बताए गए हैं और जिसने यज्ञ किया है विश्वामित्र महाराज ने, तो विश्वामित्र महाराज ने जब यज्ञ किया है तो यज्ञ करने से हमारे क्षेत्र का वातावरण शुद्ध होता है और संस्कार मिलते हैं, इसलिए यज्ञ कराना बहुत ज़रूरी है। और यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान आते हैं और जिसमें आहुतियाँ होती हैं, तो आहुतियाँ डालने से 33 करोड़ देवता भी यज्ञ में आते हैं और जब परिक्रमा लगाते हैं तो उसमें भी बहुत पुण्य और प्रताप मिलता है, संस्कार मिलते हैं। इसलिए यज्ञ हर क्षेत्र में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, ताकि हमारे जो नए युवक भाई हैं वो भी यज्ञ में जोर से हिस्सा लें और छोटे बच्चों को भी सुंदर सुंदर संस्कार मिले। कथा से श्री रामचरितमानस की जहाँ कथा होती है वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है और संस्कार बच्चों में आते हैं। राम कथा का बहुत प्रभाव होता है। पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, सास बहू में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, श्री रामचरितमानस में सारी बातें लिखी हुई हैं। और श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, इसलिए हर जगह श्री राम कथा के प्रवचन और श्री राम कथा होना चाहिए। यज्ञ भगवान गीता में कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सत्कर्म हैं उनमें जो यज्ञ है उस यज्ञ के रूप में मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं गीता में कि यज्ञ में मैं ही हूँ और यज्ञ हमारे सनातन संस्कृति की मूल चेतना है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही जीव की उत्पत्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। गीता में ऐसा भगवान ने कहा है कि जब यज्ञ होता है और उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं तो देवता संतुष्ट होते हैं और जब देवता संतुष्ट होते हैं तो वर्षा होती है, उस वर्षा से अन्न होता है और अन्न से संपूर्ण विश्व मात्र के जितने प्राणी हैं वो सब संतुष्ट होते हैं अन्न को, क्योंकि जीवन का आधार अन्न है, अन्न का आधार देवता है और देवता के आधार यज्ञ है। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञों का होना अति आवश्यक है। आज धर्म के द्वारा यज्ञ जो है धार्मिक प्रक्रिया में सबसे बड़ा अनुष्ठान है। धार्मिक प्रक्रियाएं तो बहुत है, लेकिन जो यज्ञ का स्वरूप है वो सबसे बड़ा है। और जहाँ भी धर्म का साधिकार प्रयोग होता है और जहाँ भी ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें बड़े बड़े आचार्य व कर्मकांडी वैदिक गण एक यजमान के द्वारा देवताओं की पूजा करके आहुति देते हैं, तो उसमें जितने भी लोगों का धन लगता है जो चंदे के रूप में हमें प्राप्त होता है वो सारे लोगों को आहुति कोई एक ही व्यक्ति देता है, लेकिन जितने लोगों का द्रव्य उसमें लगा है उन सबका कल्याण उस आहुति के द्वारा उस क्षेत्र का कल्याण होता है। इसलिए हमारे यहाँ धर्मों में सबसे बड़ी व्यवस्था यज्ञ की है और कलयुग में तो सबसे बड़ा महत्व यज्ञ का है। ये बात अलग है कि आज थोड़ा सा समय की गतिविधि इतनी विचित्र है कि यज्ञों की व्यवस्था कम हो गई है, लेकिन यज्ञ हमारे यहाँ लगातार होने चाहिए, क्योंकि यज्ञ से भगवान की कृपा संपूर्ण जीव मात्र पे होती है।